हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं सचिन विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म कृषि शिक्षा पर। आज के इस वीडियो में आपके लिए फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी जो आपका पेपर हुआ है अभी इसका सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो आप लोग फटाफट से अपना आंसर मिला लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि हम आपको आपके सेमेस्टर से संबंधित सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवाते हैं, पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पर आपको नोट्स और क्विज वगैरह प्रोवाइड हो जाते हैं। तो फटाफट से वीडियो को अपने सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी अपना आंसर मिला पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि कलियां मुड़ जाती हैं, पत्तियों के किनारे नीचे की ओर मुड़ जाती हैं, यानी कि पत्तियों का जो किनारा है वो नीचे की ओर मुड़ जाता है और पत्तियों की नोकें नीचे की ओर झुक जाती हैं। यह कि कौन से तत्व की कमी के लक्षण है? ऑप्शन ए है कैल्शियम, सल्फर, आयरन या मैग्नीशियम। तो इसका जो आंसर होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कैल्शियम। ये जो है कैल्शियम की कमी के कारण होता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो वीडियो को फटाफट से शेयर करिए ताकि सब लोग जो है देख पाएँ ये वीडियो और अपना आंसर मिला पाएँ। बाकी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मक्का में सफ़ेद कलिका रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो मक्का में जो सफ़ेद कलिका रोग है ये जो है जिंक की कमी के कारण होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है कैरियर कॉन्सेप्ट का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो कैरियर कॉन्सेप्ट का जो सिद्धांत है वो हॉनर्ट ने प्रतिपादित किया था 1937 में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है कि पत्तियां पीली, सिराओं के नीचे क्लोरेटिक, पत्तियों की नोकों का नीचे की ओर मुड़ना, पत्तियों का सिकुड़ना, नोकों का मुरझा जाना, फूलना आना, जड़ों का विकास रुक जाना, पत्तियों का पीला पड़ना, सूखना, पत्ती की मध्य सिरा का टूटना, आंतरिक ऊतकों का भूरा होना और शीर्ष का सड़ना। ये सभी लक्षण जो है कौन से तत्व की कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए है बोरान, ऑप्शन बी है जो है ये कैल्शियम, ऑप्शन सी है जिंक और ऑप्शन डी है कॉपर। तो ये लक्षण जो है आपके कैल्शियम की कमी के कारण होता है। ये इसमें जो है कुछ लक्षण जो है मिक्स हैं, तो बोरान और कैल्शियम दोनों की संभावना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि खेत प्रयोगशाला यानी खेत में जो बीज हैं वो किसके कारण फूल जाते हैं? अंतः परासरण के कारण, विसरण, स्थानांतरण या अंतः शोषण। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा अंतः परासरण, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद है फेरोडॉक्सिन किसका पिगमेंट है? तो पीएस फर्स्ट का पिगमेंट है फेरोडॉक्सिन। अगला क्वेश्चन है कि C4 पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला पहला स्थिर यौगिक है। तो C4 पौधों में बनने वाला जो पहला स्थिर यौगिक है वो हो जाएगा ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है पौधों के बढ़ने और अपना जीवन चक्र एक ऐसे माध्यम पर पूरा करने की क्षमता जिसमें उच्च घुलनशील नमक होता है किस रूप में जाना जाता है? तो इसे सहनशीलता या टॉलरेंस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्रेंच प्रकार का शरीर रचना विज्ञान किस प्रकार की पत्तियों में पाया जाता है? जो क्रेंच एनाटॉमी है ये C4 पौधों में पाई जाती है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला है गन्ने में CO2 स्वीकर्ता है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑक्सैलो एसीटेट, क्योंकि जो गन्ना है वो C4 प्लांट है और इसमें ऑक्सैलो एसीटेट इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा PEP, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्रेब्स चक्र एक प्रतिक्रिया किसके बीच 6 कार्बन यौगिक के निर्माण के साथ शुरू होता है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल और एसिटाइल को एंजाइम, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है क्रेब्स चक्र में एंजाइम एकोनिटेज के लिए आवश्यक खनिज है, तो इसके लिए आवश्यक खनिज जो क्रेब्स साइकिल है इसमें आपका आयरन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है अवायवीय श्वसन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करने वाला सबस्ट्रेट है, तो इसमें जो है एसिटाइल को एंजाइम ए होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद है एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है, तो एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण जो है ये पेरोक्सिसोम में होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद है जड़ से प्रोरोह तक जल की ऊपर की ओर गति के रूप में जाना इसे क्या कहा जाता है? तो इसे एडसेंट ऑफ सैप कहा जाता है, रसारोहण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि PFR फाइटोक्रोम भाग लेते हैं, तो PFR फाइटोक्रोम जो भाग लेते हैं वो जो है प्रदीप्त कालिता यानी फोटो पीरियडिज्म में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज किस में नहीं टूटता है? तो अवायवीय श्वसन में जो ग्लूकोज है वो नहीं टूटता है मिथाइल एल्कोहल में, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। ये जो है सॉल्यूशन इंस्टेंट कराया गया सॉल्यूशन है, तो 100% श्योरिटी की गारंटी नहीं है, पर मैंने कोशिश की है कि सभी क्वेश्चंस के जो है एकदम जो 100% श्योर हैं उन्हीं का जवाब दिया जाए। अगला क्वेश्चन है
कि लाइकोपिन प्लास्टिड होते हैं, तो ये जो है लाल रंग के होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी कोशिका को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो कोशिका प्रदर्शित करती है। तो कोशिका जो है जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो ये बाह्य परासरण यानी जो एक्सो ऑस्मोसिस है इसको दिखाती है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा कणों की निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की गति कहलाती है, तो इसे कहा जाता है आपका परासरण यानी ऑस्मोसिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल के नष्ट होने से पत्तियां हरी से पीली हो जाती हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्लोरोसिस कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली में तत्वों के सक्रिय परिवहन के लिए आवश्यक होती है, तो इसमें जो है एटीपी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मॉलिब्डेनम तत्व जो आपका मॉलिब्डेनम तत्व है ये किसका घटक है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोड रिडक्टेज। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, लेग हीमोग्लोबिन गतिविधि की रक्षा करता है, तो जो लेग हीमोग्लोबिन है ये नाइट्रोजिनेज से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है निकोटिनामाइड और IAA का अग्रदूत यानी कि प्रिकर्सर है, तो ये जो है ट्रिप्टोफैन है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, जल में स्थितिज ऊर्जा को मापना और पौधों के माध्यम से जल की गति को संचालित करना कहलाता है, तो इसे कहा जाता है वाटर पोटेंशियल, जल क्षमता। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी मिट्टी को पूरी तरह से संतृप्त करने और उसे स्वतंत्र रूप से बहने देने के बाद आमतौर पर 1 से 2 दिनों तक उसमें बचा हुआ पानी कहलाता है, तो इसे कहा जाता है इचार्ड। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, जाइलम में ट्रैकिड वेसल्स और जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं, जिनमें से 2 मोटी दीवारों के निक्षेपण के कारण होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पैक्टिक अम्ल। इसके बाद है, गार्नर एवं एलार्ड ने दीप्तकालिता की खोज की थी, तो इन्होंने 1920 में की थी। अगला है मूल दाब शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया? तो मूल दाब शब्द जो है स्टीफन हेल्स, रूट प्रेशर जो वर्ड है ये स्टीफन हेल्स द्वारा दिया गया था 1727 में। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक अवशोषित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाल रंग। अगला क्वेश्चन है, प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजाति प्रमुख सिग्नलिक अणु है जो प्रतिक्रिया की अवधि में उत्पन्न होती है, तो ये जो है जैविक अजैविक दोनों हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। इसके बाद है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान इलेक्ट्रॉनों के चक्रीय प्रवाह में फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा स्वीकार किया जाता है? तो ये स्वीकार किया जाता है प्लास्टोक्विनान के द्वारा। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, जल के प्रकाश अपघटन द्वारा फेरिसाइनाइड का फेरोसाइनाइड में अपचयित होना कहलाता है, तो इसे जो है हिल रिएक्शन कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला है, प्रकाश संश्लेषण में आश्वासित करने की शक्ति है, तो ये जो है NADPH2 और ATP। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला है, कई फलों और सब्जियों की ताज़ा उजागर सतह काली क्यों हो जाती है? तो ये इसका जो काली होने का रीज़न है वो है चाकू से लोहे के अंश की उपस्थिति में टैनिन एसिड का ऑक्सीकरण उन्हें काला कर देता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला है, कौन सा तत्व न्यूक्लिक एसिड फॉस्फोलिपिड ATP में समानता होता है? तो ये फास्फोरस। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल तनाव के संकेतांक के रूप में किया जा सकता है? तो इसका जो आंसर होगा 38 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका बी रंध्रीय चालकता। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय से ठीक पहले पत्ती के पानी की क्षमता को रिकॉर्ड करने के लिए संकेत करते हैं, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा रूट प्रेशर, मूल दाब। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अपक्रिया के दौरान जल के प्रकाश बटन से संबंधित तत्व है, तो मैग्नीज और क्लोरीन होता है, तो ऑप्शन में मैग्नीज है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है, अवशोषित और संचित खाद्य सामग्री को पौधों के एक भाग से दूसरे भागों में स्थानांतरित किया जाता है, किसके रूप में किया जाता है? तो इसका जो है ऑप्शन 41 नंबर क्वेश्चन का बी करेक्ट होगा, स्थानांतरण यानी ट्रांसलोकेशन। अगला क्वेश्चन है, लाइकोपिन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जिसे अलग किया जा सकता है, तो इसे अलग किया जा सकता है टमाटर से। अगला क्वेश्चन है, पौधों में वृद्धि मापी जाती है, तो ये ऑक्सीनोमीटर द्वारा मापी जाती है। इसके बाद है, पौधे में बौनेपन के साथ उपचार करके नियंत्रित किया जा सकता है, तो ये जिब्रेलिक एसिड की सहायता से किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, केले का कृत्रिम पक्वन ये जो है इथिलीन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्टोमेटा रात के समय
खुलता है और दिन के समय बंद होता है तो पौधे कहलाते हैं। तो इन्हें जो है आप जो 46 नंबर क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सक्यूलेंट। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व जो रंध्र की गति में महत्वपूर्ण नियंत्रक भूमिका निभाता है तो ये पोटेशियम है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद है बिंदु स्राव किसके द्वारा होता है। बिंदु स्राव किसके द्वारा होता है तो जलरंध्र के द्वारा, हाइड्रोथोड के द्वारा। ये हाइड्रोथोड जो है ये सेल्स होते हैं, ऊतक होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है जल और टहनी के सिरे का तेजी से खराब होना किसकी कमी के कारण होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है, आईए संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो आईए संश्लेषण के लिए जो है आपका जिंक आवश्यक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद है नमक सहिष्णु फसलें अपने जीवन चक्र का संतुलन बनाए रखते हुए बनाती हैं तो ये जो है सोडियम और पोटेशियम का अनुपात। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद है सूखे लवणीयता की स्थिति में पौधे अधिक जमा करते हैं तो ये जो है एब्सिसिक एसिड को जमा करते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। इसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा किस रूप में संचित होती है। तो पौधों में विकिरण और ये जो रासायनिक ऊर्जा है ये ग्लूकोज के रूप में संचित होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है हैच और स्लैग चक्र नहीं पाया जाता है तो हैच एंड स्लैग चक्र जो है ये नहीं पाया जाता है हार्डियम वल्गेयर में। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश श्वसन का सबस्ट्रेट है तो प्रकाश श्वसन का जो सबस्ट्रेट है वो हो जाएगा ग्लाइकोलेट। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद है वाष्प के रूप में पौधों के जीवित ऊतकों की पानी की हानि के रूप में जानी जाती है तो ये जो है ट्रांसपायरेशन वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा क्योंकि आपके आगे आने वाले पेपर हैं उसका सोल्यूशन भी आपको सही समय पर जो है हमारे चैनल पर मिल जाएगा। क्वेश्चन है, दो विशिष्ट एपिडर्मल कोशिकाओं से घिरे अंडाकार के छोटे छोटे छिद्र जिन्हें जाना जाता है तो इन्हें जाना जाता है गार्ड सेल के नाम से। ऑप्शन जिसका इसका जो है ए करेक्ट होगा। इसके बाद है पोषक तत्वों की अनिवार्यता का मापदंड जो है कौन से सन में दिया था अरनान ने तो ये हो जाएगा 1939 में। इसके बाद है मुर्गी और मुर्गी विकार यानी हेन एंड चिकन डिजीज जो है किसकी कमी के कारण होता है तो ये बोरान की कमी के कारण होता है। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गंधक धारित अमीनो अम्ल है तो गंधक धारित अमीनो अम्ल इसमें से है मेथियोनिन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। तो आपके जो आगे कल आपका पेपर है बायोकेमिस्ट्री का, इसका जो प्लेलिस्ट है वो मेरे चैनल पर अपलोड है तो उसमें बहुत सारे वीडियो हैं जिनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने की संभावना है तो आप लोग उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं।